खबर दुर्ग से, जहां दुर्ग जिला कांग्रेस के राज्य भवन में शनिवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल, दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू और बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुर्ग के राज्य भवन में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सीएम भूपेश बघेल उपस्थित रहे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस को जिताने के लिए एक साथ संकल्प लिया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वर्तमान में संविधान खतरे में है, केंद्र सरकार बेवजह विपक्षियों पर कार्रवाई कर रही है। राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन मुद्दों को लेकर हम लोगों को जाना है और ख़ासकर ये जो चुनाव हैं वो आम चुनाव नहीं है, खास चुनाव है, क्योंकि लोग नारा लगाते हैं 400 पार और 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान संशोधन कर सकें, और इसलिए आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जिस प्रकार से विपक्ष के प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे झारखंड के हों चाहे वो दिल्ली के हों, उसको जेल में ठूंस दिया गया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के हमारे बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं, तो चुनाव सर पे हैं और ईडी आईटी ये इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है। और जो हमको संविधान भी ये कहता है और इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि लेवल प्ले ग्राउंड होना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू सहित प्रदेश के सभी प्रत्याशियों के लिए चुनावी मैदान में डट जाने का आह्वान किया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि विष्णुदेव सरकार आदिवासियों सहित आम जनता की आय में कटौती कर रही है। साथ ही उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में 50 रुपए किलो में बिकने वाला महुआ घटकर 20 रुपए हो गया है। करते थे व्यापारी भी 40, 50, 60 रुपया किलो में खरीदते थे, लेकिन अब ये घटने के बाद अब महुआ की कीमत फिर से जैसे भाजपा शासन का पिछले समय 2 रुपये किलो में बेचने की मजबूर हुए थे आदिवासी, अब फिर से 20 रुपया हो गया अभी शुरुआत। तो उसी प्रकार से सारे जो लोगों के आय के साधन है उसमें लगातार कटौती की जा रही है। जो मिलेट्स ईयर घोषित किए हैं, लेकिन इस साल सरकार ने 2-2 फुट की रागी खरीदा ही नहीं। उन लोगों को पैसा मिलता था वो मिलना बंद हो गया है। इस दौरान राजनांदगांव के लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल ने बीजेपी पर अवैध वसूली करने का भी आरोप लगाया और कहा कि साय सरकार राइस मिलरों से जमकर वसूली कर रही है। व्यापारी 40 रुपए विष्णु साय सरकार को भोग में चढ़ा रहे हैं। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ में वसूले गए जीएसटी पर अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई करने की बात कही। बैठ के बड़े से रिसोर्ट में वसूली कर रहे हैं 40 रुपया भोग लगा, राइस मिलर लोग 40 रुपया भोग चढ़ा रहे हैं विष्णु जी को। और उसी प्रकार से शराब घोटाला की बड़ी चर्चा ये लोग किए थे। एसीबी में आपने अपराध पंजीबद्ध कर लिया, कोई देने वाला अपराधी है, लेने वाला अपराधी तो देने वाला भी अपराधी है। 1200 करोड़ का आरोप आपने लगाया तो वसूली के लिए क्या कर रहे हैं? जीएसटी का क्या हुआ? उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो लिकर सप्लायर है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब तर्पणी वहाँ हो गया है, तभी कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात कोल घोटाला बात कर रहे थे। कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की दबावपूर्ण राजनीति के लिए भी कड़ी आलोचना की। इस मौके पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग सहित बेवजह कांग्रेस को बदनाम करने का आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार की सूची से सरगुजा के बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के नाम गायब किए जाने को लेकर सवाल उठाया। ईडी दबाव पूर्वक सब एसीबी में एफआईआर दर्ज करा रही है और एसीबी ने जैसे सूची देखा उस सूची में एक नाम चिंतामणि महाराज का भी था। जैसे ही वो भाजपा में प्रवेश किए वो सूची उस कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, वो सूची से गायब हो गया। मतलब ये है कि मोदी वाशिंग मशीन में वो धुल गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम मशीन से चुनाव कराए जाने को लेकर भी प्रश्न उठाए।
कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में भूपेश बघेल ने कहा कि जब वे राजनांदगांव में 384 उम्मीदवार खड़े कर बैलेट से चुनाव कराने की बात कही तो बीजेपी तिलमिला गई और इस मामले को लेकर दुष्प्रचार किया गया। पूर्व सीएम बघेल ने निर्वाचन आयोग के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी लोकसभा में 384 उम्मीदवार खड़े होते हैं तो वहां बैलेट से चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। मुझे थोड़ा सा वो आंकड़े में थोड़ी गलतफहमी हुई। वो 384 नोटा सहित है। जो निर्वाचन आयोग का जो वेबसाइट है उसमें आप देखेंगे कि नोटा सहित 384 यदि प्रत्याशी खड़े रहते हैं तो फिर ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाएगा। ये 303 नंबर के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है, इसको कोई भी देख सकता है। तो यदि किसी लोकसभा में 384 से ज़्यादा कैंडिडेट रह गए तो फिर इनको बैलेट से कराना होगा। ये स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगी और मेरे खिलाफ शिकायत की। वहाँ गए, जांच किए, पंचनामा किए और ये भी शिकायत की कि जो प्रचार करें नाम बाहर से प्रचार करने से रोका जाए, ये भी शिकायत हुई। मतलब ईवीएम के भरोसे किस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बात मैंने कह दी तो इतना दिन मिला गया। और सच में कहीं किसी लोकसभा में 384 से अधिक कैंडिडेट हो गए तो भी इनके हार तय। दुर्ग के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे सहित दिग्गज नेताओं ने जनता के बीच कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का आह्वान किया। वहीं बीजेपी की खामियों और कांग्रेस शासनकाल में किए विकास कार्यों को जनता को बताने कहा। अब देखना होगा कि कांग्रेस की रणनीति और कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का लोकसभा चुनाव में कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज, भिलाई, छत्तीसगढ़। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।